एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे फोर्थ हाउस और आपकी डिज़ायर और आपके सुख के बारे में। फोर्थ हाउस में सभी प्लैनेट अगर आपके होते हैं तो कैसे रिजल्ट आपको देते हैं और आपकी सुख की कौन सी इच्छा रहता है, आपकी डिज़ायर क्या होता है और उसकी कौन सी फल आपको मिलता है, उसी सभी कुछ के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तबीयत खराब की वजह से बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसीलिए माफ करना। और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की भी काम चल रही है। फोर्थ हाउस जो होता है उससे हम जान लेते हैं फोर्थ हाउस होता है क्या है। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी सुख की स्थान है, वो हमारे कंफर्ट की स्थान है, वो हमारे मन है। नेचुरली काल पुरुष की कुंडली के ये जो हाउस है कैंसर या कैंसर की साइन होती है। यहाँ पर बृहस्पति आके एक्सल्ट होते हैं। फोर्थ हाउस पर कोई भी प्लैनेट होते हैं वो जैसे कि मेलिफिक होते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं तो ये अच्छा काम करता है, लेकिन मेलिफिक्स होते हैं तो ये अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि मन के ऊपर मेलिफिक प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस रहता है। एक इनसिक्योरिटी हमेशा हमारे मन में रहता है। यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर अगर आपकी कैंसर साइन, यहाँ पर अगर आपकी जुपिटर, वीनस, ये सभी प्लैनेट होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे जुपिटर देते हैं, क्योंकि मन जो होता है प्रसन्न रहता है, मन जो रहता है खुशी रहता है। और मन की खुशी होने की बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी लोग खुशी नहीं रहते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिलेशनशिप भी ठीक नहीं होता है, जिनके पास कोई पैसा भी ठीक नहीं होता है, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। वो जो लोग होते हैं ना, मस्त मौला टाइप लोग होते हैं, वो लोग अच्छे से रहते हैं, उनकी मन को कोई भी चीज़ दुखी नहीं करता है। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पर जब मेलिफिक्स बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि बेनिफिक ग्रह को लेके आते हैं, उनको ये सारे सुख जो होता है नेचुरली मिल जाता है। इसके लिए ये सभी लोगों को कोई भी दिक्कत यानी कोई भी परिश्रम करना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर शनि रहते हैं, केतु रहते हैं, कोई भी क्रूर प्लैनेट यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इनको माँ की शनिदेव बैठते हैं तो केतु बैठते हैं, ये जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारे नेचुरली माँ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कारक होते हैं। तो यहाँ पर माँ के साथ रिलेशनशिप सही नहीं होता है, या फिर आपकी जॉब कहीं पर जा रहे हैं और घर पे आके आपको ऐसा लगेगा कि कॉलेज की माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसे भी होता है अगर यहाँ पर मंगल होते हैं तो बाहर सब सही, लेकिन घर के अंदर कोई आए तो वहाँ पर शुरू हो जाता है कलेश अपने वाइफ के साथ, अपने माँ के साथ। और लोग को यहाँ लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एक मुझे शांति कोई भी चीज़ पर क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो हाउस होता है ना फोर्थ हाउस, ये हमारे सुख की हाउस है, ये हमारी शांति की हाउस है, हमारे मेंटल पीस की भी हाउस है। जब यहाँ पर क्रूर ग्रह यानी मेलिफिक प्लैनेट से आके बैठ जाते हैं तो आपको सेटिस्फिकेशन कोई भी चीज़ से नहीं मिलता है। जैसे इच्छा होता है और सब मिल जाए और कुछ मिल जाए, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलते आई हूँ और सभी एस्ट्रोलॉजर्स यही बोलते हैं, जब मेलिफिक्स प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं वो हमारी जो लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट डालते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके पास बहुत प्रॉपर्टी होगा, आपके पास अच्छा व्हीकल्स होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम वो सब कुछ भी देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हीकल को देखते हैं, आपके घर कैसा है वो भी देखते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सुंदर घर होगा, लेकिन वो लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि आपके घर आते ही कलेश शुरू हो जाता है, घर आते ही आपके साथ कोई झगड़ा शुरू हो गया, या फिर घर आने को मन ही नहीं करता है। ऐसे ही आपकी लिविंग थिंग्स जो होता है, जो उसी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और उसी चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट डालना होता है, जिसके वजह से आपको एनर्जी वहीं जाता है और वहाँ पे आपको मेंटल पीस यानी सुख जो होता है, सुख बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। क्रूर प्लैनेट वहाँ रहते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और आपको ऐसा लगता है मुझे समझने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं। ग्रहों से हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य जब फोर्थ हाउस पर रहते हैं तो ये उनके लिए अच्छा प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं तो ये उनको डिससेटिस्फेक्शन देता है, सभी टाइम पर एवरी मोमेंट ये डिससेटिस्फेक्शन देता है नेगेटिव को। देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माँ की हाउस है और फोर्थ हाउस सूर्य जो होते हैं वो हमारी पिता को यानी हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
हो सकता है आपकी पापा की कोई काम ऐसा हो जिसके वजह से वो वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, या फिर उनकी प्रोफेशन कुछ ऐसा है जो घर से काम करने वाले हो, या फिर उनकी अगर वहाँ पर उनकी कुंडली पर सूर्य डेबिलिटेड हो जाते हैं तो वो आपकी घर से उनकी जो कर्म होता है वहाँ पर इम्पैक्ट डालता है, जिसके वजह से वो घर पे बैठे हुए हैं और घर से ही वो कुछ उनकी प्रोफेशन में इश्यूज दिखाई देता है। देखिए, हम जो लोग हैं तो है ना, हम माँ के साथ पूरा दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर पापा घर पे रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये जब घर पे पिता रहते हैं तो एक भारी लगता है, क्योंकि सन जो होता है वो, पापा जो होते हैं वो बाहर होते ही अच्छे लगते हैं। वो शाम, सूर्य जो होता है वो जैसे सूर्य सुबह उगते हैं फिर शाम को ढल जाते हैं, वैसे ही लोग सुबह सुबह काम के लिए जाए और शाम को घर आ जाए तो ये ही खुशी लगता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली 1-2 महीना तक जब साथ रह जाते हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे 1 दिन 2 दिन के लिए भी अच्छा लगता है, लेकिन पूरा 6 महीना, ये जो कोविड का टाइम पीरियड था, वहाँ पर आप सब ये बातें रिलेट कर पा रहे होंगे। जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो फादर की प्रोफेशन जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है, और आपको अगर उनकी प्रोफेशन सही भी है तो आपको फादर से कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। पापा जो होते हैं, आपको जैसे मैं पहले भी बताई, घर के अंदर बैठ के काम करते होंगे, उनके प्रोफेशन पे दिक्कत होता है। यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं ना तो नेटिव यानी आपको वो घर से दूर लेके जाता है, और अगर आप दूर चले भी जाते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर इंसान को ईगो दे देता है। अगर यहाँ पर सूर्य अच्छे कंडीशन पर रहते हैं, बली होके बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट कॉन्शियस कराता है ये सूर्य। यहाँ पर ये दिखा जाता है कि आप सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी करते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, थोड़ा इगोइस्टिक भी होती है। और सन जो होता है ना वो ऐसे दिखाता है, जो इनसिक्योरिटी, अटेंशन सीकर। यहाँ पर जब डेबिलिटेड होके सन बैठ जाते हैं, वैसे ये स्थान उनके लिए डेबिलिटेड ही होता है। जब यहाँ पर डेबिलिटेड होके बैठ जाते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी इसी वजह से रहता है, कहीं मुझे रेस्पेक्ट तो नहीं मिलेगा, कहीं मेरे साथ डिसरेस्पेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे कोई मजाक तो नहीं उड़ा देगा। ऐसे ही एक इनसिक्योरिटी जो होता है वो हमेशा रहता है, और हमेशा इंसान जो होता है ना अटेंशन सीकर होता है, वो चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले। अच्छा बिजनेस देता है, यहाँ पर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी बहुत मिलता है। आपकी अगर सूर्य यहाँ पे अच्छे होते हैं तो आप अपने फादर के साथ मिलके कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेलिफिक्स अगर होते हैं तो आपको कोई ना कोई सर्जरी वगैरह देते हैं, हार्ट की डिजीज की कोई सर्जरी आपको यहाँ दे देते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ी व्हीकल, बड़ी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ यहाँ पे बैठ के सन आपको देते। अगर सन यहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं ना तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए झगड़ा करते हैं और उनको मिलता ही नहीं है, इसी वजह से लड़ते रहते हैं और यहाँ पर मिलता नहीं है। बस आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, और आपको जो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए दूसरों के साथ बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए, कोई मजाक उड़ाए ये आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जब 4th हाउस पर आपकी मून होते हैं तो कैसा होता है। 4th हाउस पर मून जो होते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा की ये अपने घर है, अगर यहाँ पर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा घर होता है। यहाँ पर जो पर्सन होते हैं ना वो बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, म्यूजिक के शौकीन लोग होते हैं, घर पे रह के काम करना इनको पसंद होता है। माँ के साथ उनकी एक अच्छी सी बॉन्डिंग होता है, माँ के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं कि प्यार इनको बहुत बहुत प्यार दुलार जो होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। ये जो लोग होते हैं अपने घर को क्लीन करके रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो एक यूनिक चीज़, एक एस्थेटिक जो होते हैं वैसे ही चीज़ इनको पसंद होता है। यहाँ पर जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा जो होते हैं वो मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 4th हाउस पर होते हैं तो आप लोग घर से काम करते हैं और मासेस के साथ भी जुड़ते हैं। चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे खाने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चंद्रमा की कोई भी रेमेडी आपको करना है तो आप लोग हमेशा
फूड डोनेट करते रहिए। ये हिसाब मत कीजिए कि मुझे इतना डोनेट करना है, और ये भी हिसाब मत कीजिए कि मैं अगर ये डोनेट करता हूँ तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ये सब कुछ को माइंड में ना रखते हुए बस खाना डोनेट कर दीजिए, खाना खिलाते रहिए लोगों को, और लोगों की इमोशन को आप समझें। यहाँ पर चंद्रमा जब बैठते हैं तो आपको लोगों की इमोशन को समझना ही होता है, और आप समझ भी लेते हैं। लोग आके आपके पास उनकी कमियाँ, उनकी खुशी, उनकी गम, सारे चीज़ आपके पास कहते हैं, और उनकी मन को शांति मिलता है। तो बस लोगों की इमोशन को भी आपको समझना है। द मोर यू डोनेट द मोर यू राइज। ऐसा ही होता है जब चंद्रमा आपके पास बैठते हैं। और आप यहाँ पे अगर कोई पेट को खाना खिलाए तो भी अच्छा है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए तो भी ये आपके लिए अच्छे होता है। हम बात करते हैं 4th हाउस पर। जब अगर आपकी मंगल होते हैं तो कैसे आपको फील होता है, या फिर कैसे सुख की आपकी प्राप्ति की इच्छा होता है। 4th हाउस पर जब मंगल होते हैं, मंगल के लिए ये स्थान अच्छा नहीं है। ये स्थान उनके लिए कमी करता है, ये स्थान उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल जो होता है वो हमारे मार्शियल एनर्जी है, और वो आके कैंसर साइन पर डायवेलेटेड हो जाते हैं। वो हमारे इमोशन है, और इमोशन की जगह पर आपकी ताकत की कोई मायने नहीं रखता है। ये जो लोग होते हैं इमोशनल लोग होते हैं, और मंगल जो होता है वो बहुत लॉजिकल थिंकर वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर इमोशन और लॉजिक के बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है। तो पर्सन जो होता है ना वो बहुत कन्फ्यूजन स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर जब होता है मंगल तो आपको जिमिंग में आपकी बहुत सारे इमोशंस होता है, और आपको ऐसा लगता है मैं किसी के भी सर तोड़ दूँ, किसी को भी कोई भी चीज़ फोड़ दूँ, ऐसे ही आपको लगता है। लेकिन आपको यहाँ पर मंगल की जो एनर्जी है उनको सही से चैनलाइज करना है। तो आप जाके जिम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई स्विमिंग एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे जो मंगल की एनर्जी है वो आपसे बाहर निकल जाए। ऐसे ही कुछ काम में आप खुद को इन्वॉल्व कर दीजिए, और लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। ये नहीं तो यहाँ पर आप थक जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं मिलेगा। क्योंकि मंगल जो होता है यहाँ एक क्रूर प्लैनेट है, और वो यहाँ पे आके डायवेलेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होता है। 4th हाउस जो होता है वो हमारी सेटिस्फिकेशन की हाउस है, और मंगल यहाँ पर आके आपको सेटिस्फिकेशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो आप यहाँ पर ब्लेसिंग्स के लिए हनुमान टेम्पल ज़रूर जाइए, हनुमान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नॉनवेज से थोड़ा सा दूर रहिए तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉनवेज खाने से हमारे एग्रेशन और भी बढ़ता है, और जब हमारे एग्रेशन बढ़ता है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इमोशन और ये हमारे लॉजिक के बीच में बहुत कंफ्यूजन और क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल पीस जो होता है वो बहुत हानि होता है। अब हम बात करते हैं 4th हाउस पर अगर आपकी वीनस होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 4th हाउस पर जब वीनस होते हैं तो ये उनके लिए अच्छा पोजीशन माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर घर देते हैं, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी देते हैं। वीनस यहाँ पर जब आके बैठते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, और आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स के और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो चाहे फीमेल हो, वो चाहे मेल हो, आप अपनी अपोजिट जेंडर के पार्टनर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आपके लिए। कोई भी फेमिनाइन एनर्जी जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपकी ज़िंदगी में। वो आपकी माँ, आपकी दोस्त, आपकी बहन, कोई भी होते हैं, उनकी वजह से आपको लाइफ में बहुत सारे गेन्स मिलते हैं। उनकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम की सल्यूशन भी मिल जाता है। हो सकता है आपकी प्रोफेशन पर कोई भी बॉस होते हैं जो वो भी फीमेल हो सकते हैं, तो उनमें से आपको बहुत सारे जो बेनिफिट मिल जाता है। जो आप यहाँ पर जब शुक्र बढ़ते हैं, शुक्र के लिए ये अच्छा स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर आप जो लोग होते हैं ना, प्रेजेंटेबल होकर रहना पसंद करते हैं, क्लॉथ्स की बहुत शौकीन होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड की क्लॉथ की भी बहुत शौकीन होते हैं, जैसे कि गुसी, एलवी, ये सभी कुछ की जो ब्रांड होता है वैसे ब्रांड के कपड़ा पहनना आपको पसंद होता है। लग्जरी, कंफर्ट, ये सभी कुछ की शौकीन लोग आप लोग होते हैं। लग्जरी फूड खाना भी आपको बहुत पसंद होता है और आप इसकी शौकीन लोग भी होते हैं। लेकिन यहीं पर
अगर शुक्र डेबिलिटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको ये सारी चीज़ करने में इच्छा होता है लेकिन मिलता नहीं है। मल्टीपल जगह पर आप जाते हैं, मल्टीपल जगह पर इसको खोजते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है सुख, और आप इस सुख को खोजते रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर। बहुत टाइम पर यहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स भी दिखाई देता है, क्योंकि लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, एक पार्टनर पर खुशी नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो खुशी को खोजते हैं डिफरेंट पार्टनर्स में, लेकिन उनको खुशी कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये कुछ बातें थी जब 4th हाउस पर विनस होते हैं तो कैसा होता है। तो आप लोग ब्लेसिंग्स के लिए कोई देवी माँ की पूजा कीजिए, और फेमिनाइन एनर्जी जो होते हैं उनकी डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। और हो सके अगर आपकी यहाँ पर डेबिलिटेड विनस होते हैं तो आप लोग अपनी पार्टनर में वो सारी चीज़ देखिए, और आपको ज़्यादा जो खुशी होता है ना, आप अपनी पार्टनर के साथ मिलके ये सब भी जो कुछ चीज़ को कम्युनिकेट करके इसको सही रखिए। बस अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, सरस्वती माँ की पूजा कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी होता है। अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो भी अच्छा होता है। भगवान शिव की भी पूजा आपके लिए ब्लेसिंग्स देता है। 4th हाउस पर अगर आपकी बुध होते हैं तो कैसा खुशी आपको चाहिए होता है, क्या डिज़ायर आपके मन में रहता है, चलिए इसको हम जानते हैं। जब बुध आपकी 4th हाउस पर रहते हैं तो आपकी जो सेटिस्फिकेशन होता है ना, वो होता है नए स्किल्स से, नए नॉलेज से, अपने आप को और स्किलफुल बनाने से। क्योंकि बुध जो होते हैं वो राजकुमार है, वो एक चाइल्ड की तरह है। जैसे कि बच्चा होता है, क्यूरियस होता है, वैसे ही बुध होते हैं। तो आपको खुशी हमेशा मिलेगा कोई नई चीज़ को पढ़ने से, रीडिंग करने से, अलग लोगों के साथ मिलने से, नए ट्रेडिशन को जानने से, नए स्किल सीखने से, नए टेक्नोलॉजी जानने से, ये सभी कुछ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बुध जो होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के कारक भी होते हैं। तो जब बुध आपकी यहाँ पर अच्छे होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पर बुध थोड़ी भी डेबिलिटेड हो जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, और आपकी इच्छा ये रहता है कि काश कि मेरी कम्युनिकेशन कुछ अच्छा हो जाए। जब बुध यहाँ पर होते हैं तो वैसे ही ये हाउस उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये यहाँ पर बोला जाता है यू पीपुल आर वेरी ब्लेस्ड पीपुल। यहाँ पर आपको तौर तरीके पता होता है, वेरी एक्सप्रेसिव लोग होते हैं। आपको पता होता है कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लोगों को कैसे बातें करके उनसे काम निकाला जाए, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। आपको यहाँ पर बुध जो होते हैं अच्छे एजुकेशन भी दिलाते हैं, और वो एजुकेशन आपकी लाइफ पर फ्रूटफुल भी होता है। बोला जा सकता है कि बुध जब 4th हाउस पर होते हैं तो ये एक अच्छा पोजीशन है। अब हम चलते हैं जुपिटर अगर आपके 4th हाउस पर होते हैं तो कैसा फल आपको देते हैं। जुपिटर जो होते हैं वो हमारी जीभ है, वो हमारी विजडम है, वो हमारी एजुकेशन है। वो जुपिटर जब यहाँ पर रहते हैं तो मन पर जुपिटर होते हैं, तो मन को कोई खराब नहीं कर सकता। ये जो लोग वाले होते हैं सब हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी, यहाँ पर जब होते हैं लोग, यहाँ पर आपको कोई भी वजह से दुखी नहीं कर सकता। आप कोई भी दुखी सिचुएशन में से भी उसकी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा एजुकेशन मिलता है, आपकी जो देखने के नज़रिया जो होता है ना वो आपको लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिवनेस जो होता है लोगों के ऊपर भी ये बहुत इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर जब जुपिटर होते हैं तो आप बहुत काइंड पीपल होते हैं, बहुत दयालु लोग होते हैं। आपको खुशी मिलता है जब लोगों की आप कुछ मदद कर दे, और ये मदद को अपने आप को भी करने से भी आपको खुशी मिलता है, और ये मदद आपको होगा अपने नॉलेज को बढ़ाने से। तो आप हर रोज़ पढ़ते रहिए, नए बुक्स हो गया, कुछ कोर्सेज हो गया, ये सब कुछ अगर आप पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूस रीडिंग करते रहेंगे तो आपको मन को खुशी मिलेगा। अब हम बात करते हैं 4th हाउस पर अगर आपके शनिदेव रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, और कैसा आपकी मन की क्या हालत होता है, और कौन सी डिज़ायर आपकी रहता है। जब शनिदेव आपके 4th हाउस पर रहते हैं तो आपकी मन के ऊपर अच्छा नहीं होता है। आप
जब छोटे थे तब से आप बहुत स्ट्रगल करते हुए बड़े होंगे। आपके घर की जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता है। घर के अंदर ही आपकी बहुत सारे एनिमीज होते हैं। आपकी वो यहाँ पर 4th हाउस पर बैठ के इमोशन को ख़त्म कर देते हैं। शनिदेव जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ड्राई है, वो ब्लैक प्लैनेट है। यहाँ पर जहाँ पर भी शनिदेव आपकी कुंडली पर बैठते हैं वहाँ पर आपको इतना घिसाते हैं, इतना रगड़ते हैं, आपकी वहाँ पर सारी एनर्जी जो होता है आपको ऐसा लगता है और यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने पूरा का पूरा यहाँ पर दे चुकी हूँ और यहाँ से कुछ नहीं होगा। चंद्रमा के स्थान पर आके जब आपकी शनिदेव बैठते हैं तो आपकी इमोशन यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं। आप जो लोग होते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ को लेके सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो सैक्रिफाइस के कारक भी होते हैं। हर एक चीज़ के लिए आप सैक्रिफाइस करेंगे, अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए, आप सभी भाई के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, सभी कुछ चीज़ को पाने के लिए आप बहुत सारा मेहनत करेंगे, बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे, बहुत सारा सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको वहाँ से वो सुख नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको इमोशनली टर्मोइल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो इमोशन आपकी होता है ना, आप लोगों के साथ एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। लोग आपको जान ही नहीं पाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप किसी को दिखाएंगे बहुत खुशी है, लोग आपको देख के गए तो सोचेंगे कि बहुत खुश इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर एक ब्लंडर होता है दुख की, इमोशन की। बस आप ना लोगों के साथ बात कीजिए, लोगों की आपकी इमोशन को बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है ये आप लोगों को बताइए। और आपके लिए सबसे ब्लेसिंग्स ये होता है, आप घर से दूर चले जाइए, अपने मदरलैंड से, अपने माँ के पास से आप बिल्कुल भी ना रुके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अपने इमोशन को सबसे इम्पोर्टेंट उसको ध्यान दें और अपने घर से दूर हो जाइए। गो अवे फ्रॉम योर होम। ये आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होता है, नहीं तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। और आप जब घर के पास बैठ के आप काम करेंगे तो दूर नहीं जाएंगे, तो आपको जितना सक्सेस मिलना चाहिए लाइफ में उतना सक्सेस आपको नहीं मिलता है। आपके फैमिली में से जो अटेंशन आपकी नीड होता है वो आपको कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको व्हीकल देते हैं, घर देते हैं, अच्छा पैसा देता है, क्योंकि काम करने में मन लगता है। यहाँ पर लोगों को आइसोलेट कर देते हैं शनिदेव जो बैठते हैं, तो मन को आइसोलेट कर देते हैं। और जब मन अकेला होता है तो मन काम करके ही खुशी मिलता है। जब मन काम करता है तो धीरे धीरे आपको वो जो मटेरियलिस्टिक गेन होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन अपने घर से जो सुख होता है, घर से जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको बिल्कुल नहीं होता है, और आपके मेंटल पीस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है अपने घर से। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होता है, अगर वो काम आप करें जो आपको मन को पसंद है, वो काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये भी और अच्छा लगेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको और कोई चीज़ से नहीं मिलता है। तो आप लोग ना जब काम ऐसे ही चुन ले जो आपको पसंद हो, जो आप करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपके मन को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और साथ साथ आपको सक्सेस भी मिल जाता है। अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो आपके लिए प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन काम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे होते हैं, सर्जन भी आप अच्छे होते हैं, बिल्डर भी आप बहुत अच्छे होते हैं। ये सभी कुछ काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जब शनिदेव बैठते हैं तो आपकी माँ के हेल्थ की इश्यूज होता है, मदर के साथ आपकी जो डिस्प्यूट रहता है, आपकी ओपिनियन और आपकी माँ की ओपिनियन ये बिल्कुल भी मिसमैच होता है। मदर बहुत डिसिप्लिन होते हैं या फिर आप बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट पर अपने चाइल्डहुड जो होता है बड़े होते हैं, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट पर आप रहे होंगे और आप बहुत सारे स्ट्रगल अपनी माँ के लिए किए होंगे। जो आपके घर चाहे कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, बस आप घर से दूर चले जाइए, क्योंकि घर आपको जितना कंफर्टेबल होगा उतना आपको मेंटली स्ट्रेस भी मिलेगा। तो आप अपने घर से दूर चले जाइए और वहाँ पे जाके कोई नए तरह से नए लोगों के साथ मिलिए और वहाँ से काम शुरू कीजिए, वो आपको बहुत सक्सेस देगा। यहाँ पर जब 4th हाउस पर शनिदेव होते हैं तो आपको फादर से भी डोमिनेशन मिलता है और आपको उनसे, फादर से और मदर से, अपने दोनों पेरेंट्स से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आपकी मॉम जो होते हैं वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो आपकी मॉम की हेल्थ की भी इश्यूज दिखाई देता है। आप
क्या अपनी इच्छा होता है अपने घर से वो सब कुछ सुख मिलेगा कैसे, आप इसके लिए बहुत इच्छा रखते हैं, बहुत परिश्रम भी करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन आपको वो सब कुछ मिलता नहीं है और मिलेगा भी नहीं। बस आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ की भी ध्यान रखिए और अपने घर से दूर जाइए। वहाँ से जाके आप जो काम अपने मन को भाए उसी काम आप कीजिए, वो आपको सक्सेस जरूर देगा। यहाँ पर जब 4th हाउस पर शनिदेव रहते हैं तो आपको नींद के भी इश्यूज होता है और आप लोगों से अटैचमेंट बिल्कुल भी मत रखिए। ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट बिल्कुल ना रखें, ऐसा नहीं हो सकता, बस एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ना रखें तो आपके लिए भी अच्छा होता है। 4th हाउस पर जब राहु होते हैं तो भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है आपके साथ। शनिदेव जैसा इश्यूज होता है राहु के साथ। राहु देव जो होते हैं वो भी एक मालिफिक प्लैनेट से, वो इल्यूजन है। जब 4th हाउस पर राहु होते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी देते हैं, बहुत बड़ी व्हीकल देते हैं, आपको वो सब कुछ चीज़ अच्छी देते हैं, घर आपकी बहुत अच्छी होता है, लेकिन साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ में इश्यूज दे देते हैं। अपनी मदर की ओर से आपको कुछ इस हेल्प नहीं मिलता है। आपकी मॉम जो होते हैं, घर 4th हाउस होता है वो घर होता है, माँ होते हैं, तो माँ ही यहाँ पर एक इल्यूजन है। अपनी माँ की दिमाग एक इल्यूजन है और उनको आप समझ नहीं पाते हैं। वहाँ से जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलता है। जैसे कि 4th हाउस पर जब शनि होते हैं वैसे ही रिजल्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। घर के अंदर ही आपके लिए जो एनिमी रहते हैं और आप यहाँ से अपनी जो इनकम होता है वो आप किसी को भी ना बताएं। अपने घर पे इंटरनल फैमिली हो चाहे एक्सटर्नल फैमिली हो, कोई भी फैमिली मेम्बर्स को आप बिल्कुल भी ना बताएं कि आपकी इनकम क्या है, आप कैसे इनकम कर रहे हैं, आपकी क्या पैकेज है, कुछ भी चीज़ है आप बिल्कुल किसी को कुछ मत बताइए और घर से दूर रह के काम कीजिए। फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हो जाए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको बहुत दुख, बहुत पीड़ा, ये सब कुछ मिलता है। आप छोटे जब थे तब से बहुत स्ट्रगल करते आए हैं और साथ साथ यहाँ पर आपको आते आते आप राहु देव जो होते हैं वो हमारी माया है, वो एक इल्यूजन है। तो यहाँ पर जब राहु देव यानी 4th हाउस पर जब हमारे राहु देव होते हैं तो आप ना जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है और चाहिए, नीड मोर, दिल मांगे मोर, ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ होता है। मदर को लेके आप बहुत ऑब्सेसिव होते हैं और मदर से वो प्यार आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है और आप यहाँ पर आपके डिज़ायर भी नहीं ख़त्म होता है। आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे राहु बैठ के दे देते हैं, लेकिन मदर से आपके साथ जो ऑब्सेसिव होता है वो आपकी पूरा नहीं होता है। बहुत टाइम पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप अपनी मदर को लेके बहुत ऑब्सेसिव होते हैं या फिर मदर आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, ये वाइस वर्सा होता है। यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं तो आप अच्छा होता है, लेकिन राहु जैसा प्लैनेट यहाँ पर कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सभी कुछ के लिए ये बहुत फायदेमंद रहते हैं, बहुत पैसा भी आपको देता है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स के लिए आप अपने घर से दूर रह के काम कीजिए और नए ट्रेडिशन, नए लोगों के साथ मिलिए, घर से दूर रहिए और अपनी इनकम जो होता है वो किसी के साथ शेयर भी ना कीजिए, क्योंकि आपके घर में ही आपके दुश्मन छुपे हुए होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है आप उनको रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वो है कौन आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि राहु जो होता है वो माया है, वो इल्यूजन है और आप ये बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि आपकी एनिमी है कौन। अब बात करते हैं केतु। लास्ट होता है जब 4th हाउस पर आपको केतु होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, ये आप मून केतु के साथ भी इसको ले सकते हैं, यानी कैंसर के साइन पर अगर केतु होते तो भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब केतु होते हैं 4th हाउस पर तो आपकी माँ, ये जो 4th हाउस होता है वो जनरली हमारी माँ की रिप्रेजेंट करते हैं, माँ के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपकी मॉम को इमोशनली टर्मोइल बहुत देखने के लिए मिलता है। आपकी मॉम बहुत सारे ट्रॉमास के साथ आते हैं। 4th हाउस पर जब केतु होता है तो प्रॉब्लम्स आपकी मदर को होता है, इमोशनल टर्मोइल होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है। घर से दूर रहेंगे तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा होता है। यहाँ पर अपनी मॉम को सर्जरी दिखाई देता है, बोन की, पैर की, ये डिपेंड करता है कौन सी प्लैनेट इन्फ्लुएंस होता है। अगर मार्स होते हैं, शनि होते हैं तो कौन सी प्लैनेट की इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन सर्जरी यहाँ पर दिखाई देता है। ट्रॉमास टू योर मदर,
देखिए, केतु जो होते हैं वो हमारे कट होते हैं, वो हमारी रिलीफ भी होते हैं। जहाँ पे हमें कट होता है वहीं से हमको दुख भी मिलता है और रिलीफ भी हमको वहीं से ही मिलता है। जैसे कि एक घाव की बात हम कर लेते हैं, अगर वो घाव आपको हुआ है तो अगर आप उसको सर्जरी कर देंगे तो उसी वक्त आपको तकलीफ होगा, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाएगा तो आपको वहाँ से रिलीफ भी मिलेगा। केतु रिलेटेड कोई भी जब काम होता है तो वहाँ से आपको कंप्लीटली रिलीफ ही मिल जाता है। जो तकलीफ तो होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा भी होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर जो 4th हाउस पर केतु होते हैं तो आपको खुशी ढूंढना पड़ता है। आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पर है आप ढूंढते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन, आप कभी इधर से खुशी मिलता है, कभी उधर से खुशी मिलता है। जैसे कि कभी आपको माँ से खुशी मिल जाता है तो कभी आपके सिबलिंग्स के मिल जाता है, कभी अपने बच्चों से मिल जाता है। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन यही लगा के बढ़ते हैं कि हाँ यहीं से मुझे मिल जाएगा, क्या यही जो चीज़ है वो मुझे खुशी दे देगा, तभी से वहाँ पे कट हो जाता है। वो कोई ना कोई वजह से कोई ना कोई रीजन आ जाता है, वो रीजन नहीं पता होता है, लेकिन वो रीजन आ जाता है और वहाँ से आपको कट देखने के लिए मिलता है, वहाँ से डिटैच हो जाता है। बस आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको ना बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बस आपको खुश रहना है। जहाँ से खुशी आपको मिल रहा है उसको आपको ले लेना है। अब लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना है कि मुझे पहली बार जहाँ से खुशी मिला था उसी अभी भी वहाँ से मुझे खुशी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केतु होते हैं यहाँ पर आपको कट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से बोलने की बात ये है, डोंट एक्सपेक्ट इमोशंस फ्रॉम एनीवन। कहीं से भी किसी से भी आप इमोशन बिल्कुल भी नहीं रखिए। आपकी इमोशन आपके कर्म के अंदर रखेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। आप अपने जो काम है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जब 4th हाउस पर जब केतु होते हैं तो 10th हाउस पर राहु होते हैं, तो आपकी राहु रिलेटेड चीज़ में अगर ध्यान देंगे, फोकस्ड राहु की चीज़ पर लगाएंगे तो आपको मेंटली पीस भी मिलेगा और आप खुशी भी रहेंगे। तो आप ना अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन से काम आपको पसंद है वो कीजिए, तो आपके लिए ये अच्छा होता है और ब्लेसिंग्स भी यहीं से। 4th हाउस पर जब केतु देव रहते हैं तो मदर से डिटैचमेंट होता है। पहले डिटैचमेंट कब होता है, जब हम पहले केतु क्या करते हैं, पहले लगाव देते हैं। अगर हमारे किसी के साथ हम किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, वहाँ से हमें डिटैचमेंट क्या ही होगा, नहीं होने वाला है। तो केतुदेव क्या करते हैं, पहले हमको अटैच कराते हैं, उसके बाद वहाँ से डिटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही आपकी मदर के साथ पहले बहुत ऑब्सेसिव आप होते हैं, अपनी मदर के लेके बहुत अटैचमेंट देते हैं और उसके बाद वहीं से कट कर देते हैं, यानी डिटैचमेंट कर देते हैं। और केतु रिलेटेड कोई भी काम होता है ना तो वो सडन तरीके से होता है, वो आपको पहले बता के नहीं आता है। बस आप ये करना, ऐसे भी लोग बोलते हैं मैं ये करना तो नहीं चाहती थी लेकिन ये हो गया, ये जो सडननेस होता है ना वो केतु देव देते हैं। तो यहाँ पर मदर के साथ आपकी जो डिटैचमेंट है वो सडन ही होगा और सडन आपकी मदर से आपको डिटैचमेंट और जो लगाव होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। वो चाहे आप अपनी मदर से आप डिटैच हो जाए या फिर अपनी मॉम आपसे डिटैच हो जाए, हो सकता है उनके डेथ हो जाए, हो सकता है आप कहीं नेटिव प्लेस से दूर चले जाए, हो सकता है आप जॉब की वजह से कोई एक दूसरे कंट्री पर चले जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने मदर के साथ जो लगाव होता है वो यहाँ पे डिटैच्ड हो जाता है। बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे डिज़ायर फुलफिल करने की एनर्जी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी वो सब कुछ चीज़ साथ में लेके आते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैलिफिक्स जो होते हैं वो मैलिफिक्स इसीलिए ही है। मंगल को अगर आप ये बोलेंगे कि तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम किसी को सिक्योरिटी नहीं दोगे, तुम कोई काम ऐसे नहीं करोगे, तो वो नहीं रह पाएगा। मंगल बोलेगा मुझे लड़ना है, उनकी एनर्जी वैसे ही है। तो अगर जुपिटर को आप बोलेंगे कि आपको लड़ना है तो वो नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे ही होता है जब हमारे मेलिफिक्स और बेनिफिक्स प्लैनेट्स होते हैं। कोई भी प्लैनेट कम्प्लीटली अच्छा और कम्प्लीटली बुरा नहीं होता है। अगर वो किसी जगह पर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो किसी पर अच्छे भी दे रहे हैं। तो बेनिफिक्स जहाँ पर होते हैं आपकी डिज़ायर वहाँ पर जो होता है वो आराम से फुलफिल हो जाता है। और क्रूर प्लैनेट यानी मैलिफिक्स जो होते हैं उसके लिए आपको बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। अगर आप वो सब कुछ नहीं करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए वो मैलिफिक्स वहाँ पर आपको आपकी कुंडली पर होते हैं।
जब मेलेफिक्स प्लैनेट आपकी 4th हाउस पर होता है तो अगर आप एक्सपेक्टेशन लोगों से रखेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा, लेकिन वही एक्सपेक्टेशन अगर आप अपनी स्किल को बढ़ाने में रखेंगे, अपने आप को स्किलफुल करेंगे, अपने काम पे लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको सुख वहीं से ही मिलेगा। ये कुछ बातें थी जो आपकी सुख के ऊपर थी, अपने मन को कौन सी चीज़ अच्छा लगेगा 4th हाउस और आपकी सुख के ऊपर ये वाला वीडियो था। सारे के सारे प्लैनेट्स हम कवर कर चुके हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 2024 की ये लास्ट वीडियो था। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। 2025 आप सभी के लिए बहुत शुभमय हो, बहुत अच्छे से हो। आपकी अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी सब बढ़े। नए साल आपके लिए नए उम्मीदों के साथ लेके आए। आपके घर पर, आपके परिवार पर सभी लोग सुख से रहे, शांति से रहे और अच्छे से रहे और आपकी जो विश है वो सारे के सारे फुलफिल हो जाए। बस यही विश मेरी तरफ से आपके लिए है। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए वंडरफुल न्यू ईयर।